गणपति गुरु हिमगिरि सुतार गोस्वामी गिरिजेश साहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश वंदो हनुमतु लखन संगो भुवन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को यह गोस्वामी गिरि मोहन गुरु नगर श्री प्रणाम करते हुए और उनके ग्रंथ का अवगाहन कर रहा है और आपको भी प्रसंग की ओर ले चलते हैं। हमारे वनवासी राम सापत्नी भ्राता सहित जंगल में अपने ग्राम वासियों से विदा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इधर जो ही ग्रामवासी उनसे बिछुड़ करके उनको प्रणाम करके घर लौटते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं। इतने दुखी हो रहे हैं कि नाना प्रकार की कल्पना कर रहे हैं कि संसार में जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और वो सब जो है यदि इस प्रकार से ऐसे सुकुमार राजकुमार ऐसे कहना चाहिए कि पूजनीय व्यक्तित्व मारे मारे जंगल में यदि फिर रहे हैं तो ये सारा साजो सामान और सारे सुविधाएं और विधाता ने व्यर्थ ही बनाई। वही चर्चा करते हुए आज आगे भी वही बात कह रहे हैं। एक जो ये कंदमूल फल खाई और बादी सुधादी असन जग माय। संसार में अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन 56 प्रकार के व्यंजन हैं। तो ये कह रहे हैं लोग आसपास बात कर रहे हैं कि यदि ये कंदमूल फल खाने के लिए इनको भेजा भगवान ने तो ये किसके लिए बनाए भाई, फिर ये कौन प्राप्त करेंगे हैं? ये अच्छे सही अधिकारी तो यही हैं जो जा रहे हैं अभी कंदमूल फल खाते हुए जंगल में। एक कहिए सहज सुहाई आप प्रकट भये विधि न बनाए। अब भैया थोड़ा सा देखो बात चर्चा करते करते फिर वो इधर से नारायण की ओर गोस्वामी जी की दृष्टि घूमी और एक के द्वारा तो कहलवाई दिया। एक गांव का आदमी कह रहा है हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये तो विधाता नहीं बनाए भैया, ये तो अपने आप बने। और अपने आप कौन बनेगा? कोई भगवान को ईश्वर को कोई बनाएगा क्या? परम ब्रह्म को कौन बनाता भाई? जय लगे वेद कही विधि करनी श्रवण नैन मन गोचर बरनी देखऊं खोज भुवन 10 चारी और कया से पुरुष कहा बस। अरे तो बड़ा विद्वान आदमी रहा होगा भाई, गाँव में मिल जाते हैं बड़े वेदांत की बात करने वाले है। गांव के लोग तो इस प्रकार से अपना दुख व्यक्त कर रहे थे और ये कहने लगे कि और संसार में वेद में जहाँ तक है नहीं वेद पाठी था आज जिसने वेद नहीं नाम नहीं सुना हो गांव का आदमी है और वो कैसा कह सकता है जहाँ तक वेदों में वर्णन किया है वहाँ तक जो हमारे आँखों के सामने दिखाई ना दे, गोचर ना हो, जो दिखाई ना दे ना आँखों से ना नयन से है और न श्रवण से कानों से। उसके बारे में क्या कहा है कि देखो खोज भुवन 10 चारी और आँखों से और कानों से नैन से ऐसा ना तो कभी हमने भैया सुना ना देखा। ऐसे ये राजकुमार को ऐसी छवि हमने देखी है चारों भुवन में चारों। अब कई बार क्या होता है कि आदमी ज़्यादा उसमें कहता है अरे मैंने दुनिया भर की क्या दुनिया भर की बातें कर रहे हो यार। यहाँ दुनिया भर से मतलब ये है कि अधिक से ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कह रहा है कि चाहे संसार में घूम लो भले। और ये तो वेद पाठी आदमी है जिसने सारे शास्त्र 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र और ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद और कितने तो ग्रंथ हैं। तो कह रहा है भुवन 4 10 14 भुवन के नाम ले रहा है भाई वो। एक गाँव का एक आदमी 14 भुवन का और क्या कह रहा है वो ऐसा पुरुष कहीं देखा भाई तुमने? बताओ तुम लोगों को बताओ तुमने कहीं देखा हो ऐसी कोई स्त्री देखी? इन्हें देख विधि मन अनुरागा पटतर जोग बनावे लागा। अब हमें ऐसा लग रहा है इन्हें देख करके विधाता का मन डोल गया होगा। देखा कि ऐसा आदमी हमको हम भी बनाना चाहिए। ब्रह्मा जी सृष्टि करते ना भाई, अच्छी एक से एक रचना करते वो है। यदि गधा है तो हंस है, मोर है, सुंदर सुंदर प्राणी भी हैं। तो कहते हैं कि इन्हें बहुत श्रम एक न आए ते ईर्षा बनयान दुराए। और ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की होगी इनके जैसा सुंदर बनाए और जब नहीं बनाए तो फिर ईर्षा हो जाती है आदमी। जब कुछ असफल हो जाता है किसी काम में तो फिर वो ईर्षा होकर के इन्होंने जंगल में भेज दिया। कौन ने भेजा? विधाता को दोष दे रहे हैं गांव के लोग।
एक कहीं हम बहुत न जाने आप पर हम घन कर। अब इस प्रकार से जो तर्क कर रहा था एक आदमी वेदांती बता रहा था, कह रहा नहीं भाई सुनो, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अपने आप को धन्य मान रहे हैं, ये ऊपर वाले की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमको दर्शन लाभ मिल गया। अरे हम बगीचा पेड़ एड़ नहीं गिनते भाई, हम तो फल खाने के शौकीन हैं। अलग अलग ढंग से लोग चर्चा करते हैं। एक ते पुण्य पुंज पुण्य हम लेखे जे देखई देखई जिन्हें देखे। और क्या कहता है वो, जिन्होंने इनको देखा और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे वे सब जो है पुण्यवान लोग हैं। विधि कहे प्रिय वचन कई कई वचन प्रिय ले नैन भर नीर। इसी प्रकार से नाना प्रकार की चर्चा हो रही भैया। अब देखो सभी प्रकार के लोग हैं, देखो विद्वान भी थे उस गांव में और कम पढ़े लिखे भी थे, कुछ लोग ऐसे भी भक्त हृदय भी थे, और सब तरह की बातें एक एक ऐसी। अब कोई चर्चा कौन सी और चर्चा कर सकते हैं अपन, बताइए इसके अलावा। तो सब तरह के लोगों की मनोभावनाएं गोस्वामी जी ने प्रकट कर दी। और कह रहे हैं आगे कि यही विधि कही कई वचन प्रिय, ऐसे प्रिय वचन कह करके सारे लोग आंखों में उनके अब कौन से आंसू भाई, आंखों में कौन से आंसू कहेंगे, ये एक तरह से प्रसन्नता के भी हैं और ये दुख के भी हैं। दुख इस बात का वियोग हो गया और प्रसन्नता इस बात की है कि उनको दर्शन लाभ मिल गया। कह रहा था कुछ लोग हम तो बड़े अपने आप को बड़ा धन्य मान रहे हैं, तो जो धन्य मान रहे हैं उनको आंसू थोड़ी आ गए दुख के, वो बड़े प्रसन्न। तो भैया अश्रु दो प्रकार के, दोनों प्रकार की अश्रु, जैसा मैंने आपको कहा कि दोनों प्रकार के अश्रु राम जी के साथ साथ चल रहे और चलते रहेंगे जब तक वो लौट के अयोध्या से नहीं आएंगे। आंसुओं का बड़ा महत्व है भाई। देखिए अब किमी चले हई महाराजा का सुकुमार, और मन में सब लोग सोच रहे हैं अरे ये तो बड़े सुंदर है, बड़े सुकुमार हैं, ये कैसे चलेंगे भाई, ये बड़ा कठिन है। पर उन्होंने चल के बता दिया राम जी का, बेटा हो तुम जो कह रहे हो ना, पर देखो हम चल के बताएंगे 14 साल तक हैं, कांटे आटे जरूर गड़ेंगे हाथ पाँव में, तो हमारे तो है, हमारा छोटा भाई है श्रीमती के, हमारी सहगामिनी के यदि गड़ेंगे तो हम दोनों निकालेंगे पाँव में से कांटे। तो इस प्रकार से दोनों भाई उनको बताते हुए कि तुम कुछ भी सोचते रहो, हम तो जंगल में जो है जंगल में हम मंगल मनाएंगे, क्योंकि जंगल में मंगल हो रहा है भाई। क्योंकि एक उनके लिए बारे में कहा है गोस्वामी जी ने कि मंगल भवन अमंगल हारी, वो जहाँ जाते हैं वन भी भवन हो गया। कौन सा भवन, बोले मंगल भवन। अब वन नहीं है भाई, अब क्या है वो, अब भवन है। कौन सा, बोले जहाँ पर मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन। जहाँ मंगल भवन पहुँच जाए वहाँ कोई अमंगल हो सकता है। वो तुलसीदास जी हमारे आधुनिक कवि व्यथिशन गुप्त ने भी कहा है कि सची है श्रीमान भोगते सुखवन में भी है, क्योंकि भगवान जहाँ जहाँ जाते थे बादल भी छाया करते हुए जाते थे। तो यहाँ तो भैया राम जी अपने आप को सुखी मान रहे हैं और दूसरे लोग दुखी अपने आप को दुखी मान रहे हैं। तो देखो भैया कभी कभी क्या होता है, बिना कारण भी हम हमारे माध्यम बन जाते हैं। हम कई लोग हमसे बिना कारण दुखी हैं, वो इसलिए दुखी है कि क्यों हम सुखी क्यों हैं, वो क्यों दुखी है। हम बोले वो इस पड़ोसी इसलिए हैं दुखी क्योंकि हम हैं सुखी। ये हालत है संसार की। तो यहाँ भी ये देखो, अब ये तो अपनी मस्ती से जाएंगे, तो तीनों अपने मस्ती में जा रहे हैं, कोई तकलीफ बताओ उनको। पर सारे लोग जो देख रहे हैं, देखने वालों को बड़ी तकलीफ हो रही। तो मतलब कहना चाहिए ना, कोई माध्यम हमारा किसी न किसी माध्यम से हम किसी न किसी को तकलीफ पहुंचाते ही। पर भैया इसलिए कहा है पर अपनी तरफ से कोशिश रहना चाहिए, अपनी तरफ से कि किसी को दुख ना पहुंचाएं। कोई यदि अपने आप दुखी हो रहा है, भैया हो भैया, हमारी क्या गलती है, हमारा ऐश्वर्य देख करके आप दुखी हो रहे हो, हमारी कोमलता देख करके, सुकुमारता देख करके दुखी हो रहे हो आप, तो भाई उसमें हमारी है गलती। सुकुमार हमको ऊपर वाले ने बनाया या हम खुद सुकुमार बने। तो बड़ी सुंदर सुंदर प्रसंग चल रहा है। और निश्चित रूप से आपको भी जो सुन रहे हैं, धोखे से भी मान लो आपने हमारा चैनल लगा दिया तो आनंद आएगा। रोज़ जो सुनने वाले जिनको भैया फुर्सत है, तो रोज़ हमारा 5-10 मिनट का होता है, ज़्यादा ही बोलते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम जदवेतर्षक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हर हर महादेव शंभो।